दोस्तों चाइना को आज इंडो पैसिफिक रीजन में अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इस रीजन में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जिसके परमिशन के बिना यहाँ एक पंछी भी पर नहीं मार सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की, जिसकी खास बात यह है कि हमारा प्यारा भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इसलिए आज हम अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन 5 मिनट सीरीज की दूसरी वीडियो में क्वाड की बात करेंगे। हम जानेंगे कि चाइना ने ऐसी क्या हरकतें की हैं जिसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत पड़ी है, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए सबसे बड़ा खतरा है और कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में शांति कायम रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स पर बात करेंगे। और दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में आपको जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वाड। दोस्तों 1990s में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ था, तब विश्व में अमेरिका इकलौती महाशक्ति बची थी। इसीलिए अमेरिका को चुनौती देने के लिए सन 2000 के बाद से ही चाइना लगातार वर्ल्ड में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में लगा हुआ था, जिससे आए दिन चाइनीज शिप्स अपने पड़ोसी देशों की मैरीटाइम बाउंड्री में जासूसी करती हुई पकड़ी जाने लगी। दोस्तों क्योंकि इंडो पैसिफिक व्यापार के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रूट था, इसीलिए चाइना इस रीजन से होने वाले व्यापार में अपना दबदबा कायम करना चाहता था, जो कि इंडिया और जापान जैसे देशों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। इवन जब चाइना की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तेजी से ग्रो की तो जापान को भी चिंता होने लगी। जापान को लगने लगा कि चाइना आने वाले समय में इस ट्रेड रूट पर कंट्रोल कायम कर उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उसने क्वाड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट की मांग रखी, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते दबदबे को रोका जा सके। दोस्तों क्योंकि जापान खुद एक डेमोक्रेटिक देश है, इसीलिए उसने इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए केवल उन्हीं देशों को प्रस्ताव भेजा जिनके यहाँ लोकतंत्र था। और दोस्तों भारत का हमेशा से चाइना के साथ 36 का आंकड़ा चलता आ रहा था और इस ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं भारत चाइना को कंट्रोल कर सकता था और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में उसकी हरकतों पर लगाम लगा सकता था। और इसी कारणवश भारत को भी यह प्रस्ताव पसंद आया। यहाँ अमेरिका भी किसी तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा होने की मंजूरी दे दी। लेकिन दोस्तों जब बात ऑस्ट्रेलिया पर आई, जो इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसने चाइना के धमकाए जाने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने से मना कर दिया और उसके बाद काफी समय के लिए जापान का यह प्रस्ताव एक ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि इसके बाद भी 2010 में एक बार फिर क्वाड की एज एन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चर्चा होनी शुरू हो गई, बट वो भी कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन जब 2013 में शी जिनपिंग चाइना की सत्ता में आए तो उन्होंने अग्रेसिवली इंडो पैसिफिक रीजन में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते जमीन के साथ समुद्र में इंडो पैसिफिक रीजन के बड़े हिस्सों को अपनी पकड़ में ले लिया। हद तो तब शुरू हो गई जब साउथ चाइना सी में मौजूद कई आइलैंड्स पर चाइना ने अपने मिलिट्री बेसिस बनाने शुरू कर दिए और इसीलिए 2017 में फिलीपींस में चल रहे आसियान समिट में 4 देशों के लीडर्स, जापानीज पीएम शिंजो आबे, ऑस्ट्रेलियन पीएम माल्कम टर्नबुल, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर क्वाड का फॉर्मेशन किया। वर्किंग ऑफ क्वाड। दोस्तों असल में क्वाड कंट्रीज ये चाहती हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के रूट में कोई भी बाधा या अवरोध ना उत्पन्न हो, इस एरिया में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज या इन्फ्लुएंस ना देखने को मिले और चाइना पर लगाम लगा कर रखी जाए, उसे किसी भी तरह की मनमानी ना करनी दी जाए और सबके लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे और लिबरल ट्रीटी सिस्टम यानी फ्री ट्रेड बना रहे और साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई थ्रेट ना हो। इसके अलावा एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना भी क्वाड का एक उद्देश्य है और क्लाइमेट चेंज से होने वाली समस्याओं पर नजर बनाए रखना और उन्हें कैसे दूर करना है, इस बात का भी क्वाड ध्यान रखता है। और यदि इंडो पैसिफिक रीजन में कोई डिजास्टर आता है या कोई देश किसी आपदा से प्रभावित होता है तो उस तक तुरंत ही मदद पहुंचाई जा सके, इन सभी उद्देश्यों के साथ क्वाड का गठन किया गया था। चाइनाज रिस्पॉन्स। दोस्तों क्वाड के बनते ही चाइना आग बबूला हो गया था और उसके मच एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इससे भारी धक्का पहुंचने लगा था। इसीलिए उसने क्वाड को एशिया का नेटो तक कह डाला था, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने चाइना को करारा जवाब देते हुए कहा था कि इंडिया कभी नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन की मानसिकता में विश्वास नहीं करता। भारत हमेशा से एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखने वाला देश है। वे फॉरवर्ड। दोस्तों जब से क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है तब से भारत का इस ऑर्गेनाइजेशन पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है।
इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड की नेवी इंडिया के मालाबार रीजन में आकर मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। हालांकि क्वाड को जिस उद्देश्य यानी चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए बनाया गया था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 4 देश जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के होने से ये ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में उतना प्रभावी नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसीलिए क्वाड को सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे डेमोक्रेटिक देश जिनका इंडो पैसिफिक रीजन में काफी इन्फ्लुएंस है उनको भी शामिल कर इस संस्था को और मजबूत करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है चाइना के गलत मंसूबों को रोकने के लिए क्वाड कंट्रीज को और क्या क्या करना चाहिए? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।